पीएफआई और आरएसएस का तुलना करना जो पीएफआई की बेइज्जती है। वहाँ पे खुलेआम जिस तरीके से आरएसएस पूरे देश के अंदर दहशतगर्दी कर रही है और हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है, वो पीएफआई कभी जिंदगी में नहीं कर रही है। पटना के ढिल्लन ने कहा, एमएस ढिल्लन साहब ने, कि पीएफआई और आरएसएस दोनों वही काम कर रही, नहीं। पीएफआई वाले लोग जो है वो संविधान के दायरे में रह के अपनी हिफाजत के लिए वो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आरएसएस वाले ऐसा नहीं करते। इसलिए पीएफआई का आरएसएस से तुलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रोज आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, रोज खुलेआम डंके की चोट पे कह रहे हैं हम 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब तक भारत सरकार ने, एजेंसीज ने, भारत की पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया हिंदू राष्ट्र के ऊपर? क्या वो संविधान का हनन नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, और न सिर्फ परेशान करना बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक टेरर मॉड्यूल बस्ट करने की बात बार बार न्यूज एजेंसियों के जरिए और उसके साथ ही जो सरकारी एजेंसियां हैं, खासतौर से एनआईए के जरिए और बिहार पुलिस के जरिए कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि इतने लोग अभी तक लापता हैं जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आज नुपुर शर्मा वाले मामले में भी बिहार मॉड्यूल का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया और ये कहा गया कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, और जो बिहार में पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं उनका मकसद भी नुपुर शर्मा की हत्या करना था। हालांकि एक पाकिस्तानी को भी आज गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वो सिर्फ भारत इसलिए आया था ताकि वो नुपुर शर्मा की हत्या कर सके। सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच ने जिसने पिछली बार लताड़ लगाई थी, आज 10 अगस्त तक राहत दे दी है नुपुर शर्मा को। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश एसडीपीआई के अध्यक्ष शमीम अख्तर साहब, जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालेंगे कि आखिर जो कहानियां लगातार न्यूज चैनल्स पर चलाई जा रही हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। शमीम साहब, स्वागत है आपका न्यूज मैक्स में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का और पूरी तरह से ये बात कही जा रही है कि ग़ज़वा हिंद करने की तैयारी थी? शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, जो हमें बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। जिन्होंने जिस तरीके से गोदी मीडिया आज एक प्रोपेगेंडा के तहत पूरी स्टोरी एक हफ्ते से चला रही है, और उस गोदी मीडिया के साथ साथ जो है पूरी एजेंसी भी वो शामिल है। हकीकत क्या है कि पिछले हफ्ते 11 तारीख को मोदी जी असल में बिहार आ रहे थे 12 जुलाई को। तो 11 जुलाई की शाम पटना फुलवारी शरीफ के अंदर, एक पटना फुलवारी शरीफ नाम से पुलिस स्टेशन है, उन्होंने हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम अतर परवेज है, उनको जो है सवाल जवाब करने के लिए, पूछताछ करने के लिए थाना बुलाया। वो गए और उन्होंने जो है एक मकान किराए पे लिया हुआ था। उनके मकान मालिक, जिनका नाम जलालुद्दीन है, जो भी वो पुलिस से रिटायर्ड हैं, उन दोनों को बुलाया। उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, जिस तरीके से अभी मीडिया में चल रहा है और बाकी जगहों पे कि अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको बल्कि बाज़ाब्ता तौर पे बुलाया गया पूछताछ के लिए। 11 की शाम 7 बजे वो थाना गए, वो उनकी इंक्वायरी हुई। शाम के बाद 10 से 11 बजे तक जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो पार्टी के लोगों ने, जिम्मेदारों ने सवाल जवाब किया एसएचओ से। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे वो ऊपर के ऑर्डर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप कल बात करें। तो हमने फिर कल कोशिश की, तो कल जब बात हुई तो नहीं, वहाँ के जो एएसपी है मनीष कुमार, उन्होंने कहा कि मोदी जी की सुरक्षा का सवाल है, आप सहयोग करें और आप 12 तारीख की शाम, आज शाम में मोदी जी चले जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। तो हम रुक गए, शाम तक रुक गए कि चलो ठीक है, सहयोग की बात है, हम करेंगे। शाम गुजर जाने के बाद मोदी जी के बिहार से वापसी होने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हमने सीनियर ऑफिसर से बात की, आईजी, डीआईजी, इनफैक्ट डीजीपी से भी बात हुई। सबने कहा कि ये उनका मामला है, हम उनके जो है इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो हमने कहा फिर भी कानून भी कोई चीज है, कानून के आड़ में आप गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर हिरासत में आप नहीं ले सकते उससे ज्यादा।
आप आज 2 दिन हो गए इलीगल डिटेंशन कर रहे हैं आप 2 लोगों को, आप उनको जल्द से जल्द रिहा करें या उनका कसूर क्या है वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख को आप दफ्तर में मुलाकात कीजिए, एएसपी मनीष कुमार ने, 13 तारीख को हम बताएंगे। बिहार स्टेट के जनरल सेक्रेटरी एहसान परवेज साहब उनसे मुलाकात करने गए और जब उनके चैम्बर में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आज शाम हम 7 बजे शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि इनके ऊपर क्या क्या आरोप है। फिर हमें लगा कि यह मामला बहुत संगीन है और इनकी बहुत बड़ी 3 रोज से साजिश चल रही थी। तो वो साजिश क्या थी, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हमें भी पता चला वो साजिश क्या था। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट जो इंडिया 2047 के नाम से है, असल में वो एक एम्पावर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। एम्पावर इंडिया एक रोड मैप है जो 7 पेज का नहीं, मनीष कुमार जी बता रहे हैं 7 पेज का डॉक्यूमेंट मिला है, वो फैब्रिकेटेड है। असल में वो पूरे के पूरे लगभग 400 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उस बुक के अंदर मुस्लिम एम्पावरमेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने जो है, जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट लाई थी कांग्रेस के वक्त में, उसमें मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर बताया। उसके बाद उन्होंने हर 5 साल पे एक माइक्रो प्लानिंग के तहत कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशनली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली कैसे कैसे कौन से सेक्टर में एम्पावरमेंट करेंगे, वो उसकी सारी चीजें मेंशन की। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उसमें मुस्लिम राष्ट्र की कहीं पे कोई ऐसी बात की जिक्र है भी, तो क्या रजिस्ट्रेशन के वक्त पे वो जो रजिस्ट्रार लोग हैं उनको ये देखा नहीं क्या, क्या वो रजिस्ट्रेशन होता क्या, या अब तक उसकी रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होती क्या? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन। और रिटायर्ड जो अभी गुजर गए हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने उनके बुक को रिलीज भी किया है। पूरी की पूरी एक टीम है, स्कॉलर लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मुस्लिम राष्ट्र की। रोज आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, रोज खुलेआम डंके के चोट पे कह रहे हैं हम 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब तक भारत सरकार ने, एजेंसीज ने, भारत की पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया हिंदू राष्ट्र के ऊपर? क्या वो संविधान का हनन नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, और न सिर्फ परेशान करना बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। 800 साल गालिबन हुकूमत किया है मुसलमानों ने, कभी भी हमने मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया। देश जो है नहीं, तो शमीर साहब जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या इस तरह की स्पीच, कुछ इस तरह की बातें मिली हैं जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों का यहाँ पर दबदबा हो, एक मुस्लिम राष्ट्र की बात जो सामने आ रही है, तो क्या उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है उनके पास? बिना वजह ही हवा में बातें हो रही है। उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, जो हवा में बातें हो रही है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। और जो मीडिया कह रही है, जो मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि आपत्तिजनक जो है सामान है, वो आपत्तिजनक सामान क्या है? वो फ्लैग्स है, वो ब्रोशर्स हैं, वो हैंडबिल्स हैं, तो क्या मिला वहां पे मुझे बताएं। वो एफआईआर की कॉपी के अंदर भी ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। मीडिया के अंदर भी वो कह रहे हैं कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि फ्लैग्स मिले हैं, वो बुकलेट्स मिले हैं, और वो जो फैब्रिकेटेड 7 पेज के डॉक्यूमेंट्स है वो मिले हैं। ठीक है, वो पहली चीज तो वो गलत है, वो डॉक्यूमेंट्स ही गलत है। ठीक है, बाकी क्या उसमें जो है आपत्तिजनक चीजें मिल गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर पटना के सब्जी बाग में है। 13 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 14 तारीख की सुबह वहां भी जो है वो पुलिस वाले जाते हैं 50-60, वहां पे भी रेड्स मारते हैं। अभी हमारा बिहार के अंदर पूरा जुलाई के महीने में हमारा मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है, सदस्यता अभियान। सारे हैंडबिल्स हैं वहां पे, सारे जैन मेंबर्स के एक पोस्टर्स भी हैं और एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हैं मेंबर के और कैडर्स के। मीडिया में क्या चल रहा है, ये इतने सारे मेंबर्स की जो है साजिश चल रही है कि हम लोग मेंबरशिप करें। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, सारी पार्टियों का जो है सदस्यता अभियान चल रहा है। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में रेड्स पड़े, और क्या उनका फॉर्म रखना दफ्तर में वो आपत्तिजनक सामग्री हो गया क्या? ये मीडिया किस नजरिए से देख रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, और उस तरीके से पूरे पूरे कौम को बदनाम कर रही है, पूरे मुस्लिम यूथ को बदनाम कर रही है। शकील साहब, अभी क्या है, बिहार के अंदर एसडीपीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। कई जिलों में हम लोग सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि हम लोग सोशो पॉलिटिकल पार्टी है।
तो हम लोग सोशल वर्क भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारा एक्सेप्टेंस बिहार के अंदर बढ़ रहा है। वो ना सिर्फ अपोजिशन, पूरी की पूरी एजेंसी जो है एक पूरा लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से 26 लोगों के एफआईआर के अंदर नाम दर्ज हैं, वो सारे के सारे यूथ लीडर्स हैं, बिहार के आने वाले जो है फ्यूचर्स हैं, जो हक के लिए लड़ते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। वो एसडीपीआई, वो पॉपुलर फ्रंट के लोगों को न सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, बल्कि पूरे मुस्लिम यूथ के लीडरशिप को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बात आ रही है कि ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी लड़ने की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि उस पर एसएसपी ने जिस तरह का बयान दिया वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया और बीजेपी और आरएसएस के लोग कहने लगे कि एसएसपी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी मुमासलत जो है वो आरएसएस से कैंपों से की। शकील साहब, असल में क्या है कि जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है, जहाँ तक मैं पीएफआई को जानता हूँ, पीएफआई और आरएसएस का तुलना करना जो पीएफआई की बेइज्जती है। पीएफआई और जो अपना आरएसएस है, उसमें आसमान और जमीन का फर्क है। पीएफआई अगर जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग देती भी है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए हमें संविधान ने, हमें कानून ने इजाजत भी दी है। वहां पे एक चीज तो मैं आपके चैनल के जरिए मैं कह दूं कि वहां पे कोई ऐसा फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हो रहा था। जो वहां के मकान मालिक हैं वो खुद कह रहे हैं, उनके बच्चे कह रहे हैं, पास पड़ोस के लोग कह रहे हैं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। जब मैंने भी पता किया वहां पे इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग अगर पीएफआई दे भी रही है कहीं पर, तो वहां पे हथियारों की ट्रेनिंग तो आरएसएस की तरह नहीं हो रही है ना। वहां पे जो है वो तलवारबाजी तो नहीं हो रही है ना। वहां पे खुलेआम जिस तरीके से आरएसएस पूरे देश के अंदर दहशतगर्दी कर रही है और हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है, वो पीएफआई कभी जिंदगी में नहीं कर रही है, कर सकती है। और जिस तरीके से एसएसपी ने, पटना के ढिल्लन ने कहा, एमएस ढिल्लन साहब ने, कि पीएफआई और आरएसएस दोनों वही काम कर रही, नहीं। पीएफआई वाले लोग जो है वो संविधान के दायरे में रह के अपनी हिफाजत के लिए वो फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आरएसएस वाले ऐसा नहीं करते। इसलिए पीएफआई का आरएसएस से तुलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अभी देखने में आ रहा है कि बार बार ये बात आ रही है कि इतने लोगों के खिलाफ अब एफआईआर है, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी एक नेटवर्क है जिसको बस किया जा रहा है, और नुपुर शर्मा से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा से बदला लेने की योजना बनाई जा रही है। देखिए, ना सिर्फ नुपुर शर्मा, आपने सुना होगा कई मीडिया चैनल ने, जो गोदी मीडिया है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने का षड्यंत्र भी बता रहे हैं। 12 तारीख को मोदी जी आने वाले थे, हमने सहयोग के लिए अपने लीडर्स को वहां पे भेजा। 11 तारीख की शाम उनकी जो है वो डिटेंशन हो गई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर हजारों नहीं कई करोड़ रुपए डेली का सिक्योरिटी के नाम पे खर्च होता है, और ये इल्जाम बेबुनियाद है, हम लोग प्रधानमंत्री के सुरक्षा के सहयोग के लिए हम लोग थाना में जाकर के जो है पूछताछ में उनको मदद किया है। लेकिन किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश की बात कही जा रही है, ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं ये मीडिया के लोग। और नुपुर शर्मा की मारने की साजिश कर रही है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को जो है कभी भी हाथ में लेने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। नुपुर शर्मा को भी इसके आड़ में, या अभी जो पटना के अंदर जो केस हुआ है, इसके आड़ में नुपुर शर्मा को भी बचाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ जो है न सिर्फ गवर्नमेंट, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी की पूरी एजेंसी मुलविस है, और पूरी की पूरी एजेंसी जो है हुकूमत के इशारे से काम कर रही है। तो आप क्या मानते हैं इसको कि प्रधानमंत्री के दौरे को एक सुनहरा मौका मानते हुए निशाना बनाया गया आपको, और उसके साथ ही बिहार पुलिस जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रही है? बिहार पुलिस और सेंट्रल एजेंसी हर जमाने में हुकूमत के जो इशारे पे काम करती आई है, लेकिन 2014 के बाद जो है वो सारी एजेंसी, जुडिशरी, सब कुछ जो है गवर्नमेंट के ताबे है, और उनकी जो है एक तरीके से पॉकेट्स बन के काम कर रही है। इसमें मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था वहां पे। मैं उसका विरोध करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, जो हिंद के नाम से जो बच्चा चला रहा था, ताहिर नाम का। 15 तारीख को इसकी अरेस्टिंग होती है पटना के फुलवारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जज्बा हिंद नाम से व्हाट्सएप चलाना वो गलत है, मैं उसका कभी भी वो समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन मैं उसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ कि वो जो गजवा हिंद का व्हाट्सएप चल रहा था, उसमें 181 लोग जो है वो मेंबर्स थे, 25 एडमिन थे, जैसा कि मीडिया के हवाले से खबर मिली। उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कितना ज्यादा सीने में दर्द हो जाता है लोगों को। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि हर
एक लोगों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है जो हिंदू सेना के नाम से, जो महासेना के नाम से, जो ये दल वो दल, जो कभी भीम सेना के नाम से, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है आपत्तिजनक जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसके अंदर रोज मुसलमानों को मारने का, काटने का, अत्याचार करने का, नरसंहार करने का, खुलेआम हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सारी चीजें आ रही है। अब तक कितने लोगों को, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने? अब तक कितने मीडिया हाउसेज ने एक्सपोज किया है ऐसे लोगों को, स्टिंग ऑपरेशन किया है? क्या वो गलत नहीं है? क्या गलत अगर ये है तो गलत वो भी है। आप पक्षपात ना करें। रोज खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हर जगह पे जो है सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं इनको पशु। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से सिमी का भी नाम सामने आ रहा है, आईएसआई का नाम सामने आ रहा है, आईएसआईएस का नाम सामने आ रहा है, तो तमाम और कुछ नए नाम सामने आए हैं कि इस नाम से तंजीमें बनाई जा रही हैं। अभी ये खबर आई 3 दिन पहले के छोटे छोटे एनजीओ बनाए जा रहे हैं, उनके जरिए पूरी तरह से ट्रेंड किया जा रहा है लोगों को। देखिए, ये जो खबरें आ रही है कि अभी छोटे छोटे एनजीओ बन रहे हैं और ये जो भी मुसलमान यूथ लोग काम कर रहे हैं, असल में एक निशाना बनाया जाता है। जो भी न सिर्फ मुसलमान बल्कि कोई भी अगर हुकूमत के खिलाफ, आरएसएस के उसके विचारधारा के खिलाफ बात करेगा और बोलेगा तो उसका फन को कुचल दिया जाएगा। अभी हाल ही के दिनों में तीस्ता तलवार की जो है गिरफ्तारी हुई है, अभी डीजीपी गुजरात की भी गिरफ्तारी हुई है, आज संजीव भट्ट कहाँ है? जस्टिस लोहिया अगर एक हुकूमत के खिलाफ जाते हैं तो उनकी भी हत्या हो जाती है रहस्यमय तरीके से। मैं कहना चाहता हूँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि आज जिस संघ विचार के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ कोई भी बात करेगा, कोई भी काम करेगा, वो जेल जाने को तैयार रहे, वो यूएपीए खाने को तैयार रहे, वो इनकाउंटर होने के लिए तैयार रहे, उसको फांसी होने के लिए तैयारी करनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। और अभी एक टारगेट बेस पे पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से यूथ लोग, कौन कौन सा सोशल एक्टिविस्ट काम करने जा रहे हैं, उनको एक पूरा का पूरा एक लिस्ट बना हुआ है, एक पूरा एक कह सकते हैं हम एक चेकलिस्ट बना हुआ है, जो एजेंसीज के पास है, जो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट के इशारे पे उनको परेशान किया जा रहा है। मैं आपके जरिए एक चीज बता देना चाहता हूँ, हम इन परेशानियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम जेल जाने को भी तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। आज पूरे देश के अंदर बहुत सारे अमन पसंद लोग हैं, न सिर्फ मुसलमान, जो जेलों में हैं और जेल में जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक, आज से कुछ वक्त पहले जब भारत गुलाम था, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी जब हम बात करते थे तो हमें सडिशन के ऊपर लगा करके, देशद्रोही बना करके जेलों में डाल दिया जाता था, फांसियों पे, सूलियों पे चढ़ा दिया जाता था। वही उससे भी भयावह वक्त आ चुका है और हम जब तक कुर्बानी नहीं देंगे हम हासिल नहीं हो सकते, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। शुक्रिया शमीम साहब से बात करने के लिए। ये थे शमीम अख्तर साहब, एसडीपीआई के बिहार के अध्यक्ष, जो पूरी तरह से जो पुलिस के जरिए जो ऑपरेशन किया गया है, एनआईए के जरिए जो ऑपरेशन किया गया है, उसके साथ उसका जिस तरह से गोदी मीडिया में ट्रायल चल रहा है और पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि ये लोग ग़ज़वे हिंद करना चाहते हैं, देश पर कब्जा करना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो सारी चीजें इनका ये कहना है, ये सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, और इनका पूरा कैडर जो है कोई भी कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप हमारा ये चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।